क्यों खुद क्यों? नेताओं का जयकारा लगाते हैं। हाँ कहीं पार्टी में गए वहाँ जय बोल दिया, आरएलपी में गए आरएलपी, कांग्रेस कांग्रेस वाला, बीजेपी बीजेपी, हाँ और अनभक्त बन जाते हैं। हाँ। जिस पार्टी के उसमें कि हमारा नेता यही है और कोई नहीं। हाँ। इसी वजह से लोग पिस रहे हैं। तो नेता वो रोजगार नहीं दिलाते हैं। नहीं, नेता अपना काम कर लेते हैं, 5 साल में खूब धन कमाते हैं। एक सरपंच 2 से 2.5 करोड़ रुपये कमा लेता है। एक सरपंच क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मैंने देखा है सरपंच गांव में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, घर, हाँ। बंगला सब। अच्छा, नेता पैसा कमा देते हैं और होता है मेरे लिए ऐसा। तो ये कंपनियां अब चुनाव के बौखलाहट कर रही है। अच्छा चुनाव के लिए, अच्छा चुनाव के लिए क्या ये चुनाव के लिए सब क्या लग रहा है? राजनीतिक दबाव है, चुनावी माहौल है सर, चुनावी माहौल है। मैं सर वोट बटोरने के लिए भीड़ की गई है। मेगा में नेता साथ देते हैं। नेता साथ देते तो लग जाते हैं, नेता सपोर्ट करते हैं कि लगा दो, 1 महीना लगा देंगे, फिर दूसरे महीने बाहर निकाल देंगे। अच्छा, नेता के कहने पर भी ऐसे कर देते हैं ऐसे क्या? कर देते हैं। अच्छा 1-2 बंदे लगे हुए थे, हाँ। 2 महीने लगाया, हाँ। फिर बाहर निकाल दिया। अच्छा कहीं नौकर को कोई नहीं लगा रहा है। हाँ। ना तो नेता को कहते हैं ना कोई प्रशासन कहता है। हाँ। यदि कोई कहते हैं 2 महीना नौकर आपके बेरोजगार हो, धक्के देके बाहर निकाल देते। धक्के देके। हाँ, धक्के देके कोई सैलरी नहीं देता। 10,000 8,000 में सिक्योरिटी गार्ड देख लो, वो भी बाहर के, यहाँ के नहीं है, स्थानीय अच्छा सिक्योरिटी गार्ड ही बाहर की। बाहर के। ये सब देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं सारे। ये कोई भी सरकार आएगी ऐसे करता रहेगी। अच्छा, और भी कुछ लोग, कंपनी आपके तो खुद के वहाँ बहुत सारा तेल निकला है, बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर यहाँ क्यों आना? नमस्कार साथियों, आज मेगा जॉब फेयर लगा है बाड़मेर के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो युवा है रोजगार पाने के लिए एक लंबी सी कतार के अंदर खड़े हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उम्मीद लेकर आए हैं, कहां से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कैलाश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? गुड़ा मलानी के रहने का हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई की आपने? और मैंने पढ़ाई BA फाइनल कर रखी है और ITI इलेक्ट्रिशियन मेरे पास डिप्लोमा है। हाँ और मैं पिछले साल जोधपुर मेगा जो फेयर आयोजित हुआ था उसमें गया था। हाँ। उसमें मेरे को अहमदाबाद में बुलाया गया था। हाँ। और मैं कंपनी में जाके भी आया था। 8,000 रुपये मेरे को सैलरी दी थी और 1 महीना मैं वहाँ भर के आया था और 4,000 मेरे खाने का खर्चा हुआ था। 1 महीने छोड़ के मैं वापस आ गया। नहीं, तो वहाँ जब जोधपुर के अंदर आपकी बातचीत हुई थी, उस वक्त क्या बातचीत हुई थी? उस वक्त बताया आपको कंपनी में सब फैसिलिटी दी जाएगी। रूम का किराया नहीं लगेगा, खाना सब मिलेगा। वहाँ जाने के लिए कुछ नहीं है, रूम का किराया मेरा भी लगा और खर्चा भी मेरा लगा। 8,000 रुपये मिले मेरे को। अच्छा हाँ। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आपको पता ही तो है कि हाँ इस तरीके से नहीं होगा। फिर क्या उम्मीद है आप? इसकी उम्मीद है कि ऑनलाइन जो कंपनी बता रही है उसमें 1,80,000 सैलरी बता रही, 12 महीने का पैकेज बता रहा है। 1,80,000 रुपए? 1,80,000 रुपये। अच्छा। पता नहीं, अब की बार जाके आए, हाँ। किस्मत सही है तो मिल जाएगी। अच्छा, आप तो गुड़ा मलानी के रहने वाले हो ना? मुझे एक चीज़ बताओ, वहाँ पर और बाड़मेर जिले के अंदर तो तेल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता है, सब बाहर के लोगों को लगाते हैं। हाँ। सब राजनीति का सपोर्ट लेके लगते हैं। नहीं तो कुछ नहीं लगते। नहीं तो स्थानीय लोगों को लगता है, कुछ स्थानीय लोकल जो लोग होते हैं उनको लगाते ही नहीं है। क्या कहते हैं जब वहाँ जाते हैं? क्या कहते हैं? या तो इसलिए डिस्क्वालीफाइड करते हैं कि आपके पास में डिग्री नहीं होती है, या इन तमाम चीज़ों को लेकर। और जब कंपनियां नहीं आई थी, तेल निकला था, उस वक्त क्या आप लोगों को क्या कुछ उम्मीद थी? यहाँ पर वो कंपनियां आई थी तो उम्मीद तो बहुत थी। और वहाँ जाते हैं, मैं नगर गया था RGT के अंदर। हाँ। खुद जाके आया था। हाँ। वहाँ बोलते हैं कि नहीं लगा पाएगा। आपको बाहर को कंपनी में जाना पड़ेगा और वहाँ से 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेटर लाना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, वहाँ से ले आएंगे। और दूसरे लोग जो बाहर के लगते हैं वो पैसों से सेटिंग से लग जाते हैं। अच्छा। पैसे हैं जिसके पास, वो हमारे स्थानीय भी लोग लग जाते हैं। कंपनी वाले तो कहते हैं हम लोग स्थानीय लोगों को बहुत लगाते हैं रोजगार। नहीं लगाते। कभी उनकी गाड़ी लगा देते हैं, कभी ये लगा देते हैं, कभी वो लगा देते हैं। मैंने ITI की है, मैं गुड़ा मलानी में रहता हूँ। 4 साल से मैं ITI कम से कम 500 लोगों का जानता हूँ। हाँ। 500 लोग सब बेरोजगार बैठे हुए। 500 लोग बेरोजगार है। हाँ। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आपको? और आपको उम्मीद थी इस तरीके से, अब इस तरीके से मेले की कतार में आपको तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे स्थानीय लोगों को लगाया जाए। जैसे कि RGT बड़ी कंपनी है नगर के अंदर, तो यहाँ बाहर के लोगों को नहीं लगाया जाए, हमारे स्थानीय लोगों को लगाया जाए। नेता साथ देते हैं। नेता साथ देते तो लग जाते हैं, नेता सपोर्ट करते हैं कि लगा दो, 1 महीना लगा देंगे, फिर दूसरे महीने बाहर निकाल देंगे। अच्छा, नेता के कहने पर भी ऐसे कर देते हैं ऐसे क्या? कर देते हैं। अच्छा। 1-2 बंदे लगे हुए थे। हाँ। 2 महीने लगाया, हाँ। फिर बाहर निकाल दिया। अच्छा, ठीक है। और भी? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश राम नाम है। मैं बोड़ा बाड़मेर से निवासी हूँ। अच्छा, और कंपनियां क्या पढ़ाई की? पहले आप अपनी पढ़ाई की थोड़ा डिटेल बताइए। MA कर रहा हूँ हिस्ट्री में। MA? हाँ। अच्छा, 18 क्या बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? सब बेरोजगारी बहुत बड़ी, हम बेरोजगार बैठे हैं सब। आप देखो लैंड सुबह से कतार लगी हुई है। अच्छा, कोई रोजगार तो है नहीं। सरकार तो दावे करती है, दोनों सरकारें, चाहे मोदी हो गहलोत हो, कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने रोजगार दे लेकिन दिए। साहब अपने बाड़मेर में इतनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कपूरी है, भादरे से, गुड़ा मलानी है, तेल है, पचपदरा रिस्पानी। कहीं नौकर
लोकल को कोई नहीं लेकर आए। हाँ। ना तो नेता कोई कहते हैं ना कोई प्रशासन कहता है। हाँ। यदि कोई कहते हैं 2 महीना रोजगार आपके बेरोजगार है, धक्के देके बाहर निकाल देते। धक्के देके? हाँ, धक्के देके। कोई सैलरी नहीं देता, 10,000 8,000 में घर नहीं चलता साहब, आज नामुमकिन चीजें। अच्छा। और बाहर से लोग लाते हैं उनको। और पहली बात तो ये है, जो बंदा नया जाएगा उसको कह रहे हैं आप पहले एक्सपीरियंस लाओ। और प्रथम जाएगा वो कहाँ से लेगा? सब मैं जाऊंगा तो नई कंपनी वहां से रेपुटेशन कहाँ लाऊंगा? मतलब एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में फंसाकर आप लोकल लोगों को रोजगार नहीं रोजगार नहीं देना चाहते। बाकी प्रशासन है, राजनेता कहते हैं तो लेते हैं, राजनीति कोई कहता ही नहीं, नेता कोई बात ही नहीं करता कि भाई आप जरूर करो। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोगों के परिवार को क्या उम्मीद जब जगी थी, जब यहाँ तेल निकला था, कोयला निकला, क्या उम्मीद थी? सब हमारे पास में भाद्रिस प्लांट है, इसमें हमारे नजदीक है, तो हमको ये उम्मीद थी कि हम यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, नव पीढ़ी वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार लगेंगे तो साहब भविष्य में भी सुधार आएगा जो बेरोजगारी का। नहीं तो ऐसे कोई बेरोजगार है हमको तो कोई रख ही नहीं रहा है साहब। अच्छा, यहाँ क्या उम्मीद से आप आए? हम साहब आए हैं पहली बार, पहले जोधपुर एक बार गया था, वहाँ तो भीड़ थी, कोई नंबर आया नहीं अपना। और आज आए हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे लिए ऐसा तो ये कंपनियां अब चुनाव के बौखलाहट कर रही है। अच्छा, चुनाव के लिए? अच्छा, चुनाव के लिए क्या? ये चुनाव के लिए सब क्या लग रहा है? राजनीतिक दबाव है, चुनावी माहौल है सर। चुनावी माहौल है। मैं वोट बटोरने के लिए भीड़ की गई है मेगा में। मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि बेरोजगार युवा बेरोजगार बैठी है तो वोट किसी को नहीं देंगे। हम वोट इस पे को देंगे, अगली बार हमारा काम होगा उसको, नहीं तो मतदान का विरोध करेंगे हम। अच्छा, मतदान अगली बार, क्योंकि राजनीति 2 महीने बाद में चुनाव है, इसलिए किया जा रहा है क्या? हो रहे हैं 2 महीने बाद चुनावी माहौल है सर, इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम तय किया गया। सिक्योरिटी गार्ड देख लो, वो भी बाहर के, यहाँ के नहीं है, स्थानीय। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड ही बाहर के ये सब देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के नहीं है, बाहर के सारे। क्या क्या बोलिए? जी सर, ऐसे बोल रहे मतलब कोई भी और पार्टी को वोट देते, आरएलपी को वोट देते, नई पार्टी को वोट नहीं, हम तीसरी पार्टी को वोट देंगे साहब, हनुमान मेलीवाल को। ये घिसना ऐसे वोट किसी को दो, घिसना ऐसे ही है। ऐसे कोई भला नहीं करती कांग्रेस बीजेपी, कोई भला सब करती? नेता सब मजे लेते रहेंगे, अपनी कमाई करते रहेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? जगरूपा राम। कहाँ से हो आप? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर से हो। क्या आपने कौन सी पढ़ाई की है और क्या उम्मीदें थी, और उम्मीदें सरकार जो रोजगार का दावा करती है उसकी क्या कुछ हकीकत है? रोजगार की हकीकत ये ज्यादा से ज्यादा हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, उससे स्थानीय लोगों को नहीं तो रोजगार, निजीकरण हो रहा है। हाँ। अच्छा, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं हाँ। है। इधर उधर भटको, मजे करो। हाँ, इधर उधर मजे करो। क्यों स्थानीय लोगों को क्यों नहीं रोजगार मिलता? इसका क्या कारण है? क्या लग रहा है आपको? मैं तो लोग बेवकूफ है। अच्छा, क्यों? खुद नेताओं का जयकारा लगाते हैं। हाँ। कहीं पार्टी में गए, वहाँ जय बोल दिया, आरएलपी में गए, आरएलपी कांग्रेस, कांग्रेस वाला बीजेपी, हाँ। और अंधभक्त बन जाते हैं। जिस पार्टी गए उसमें कि हमारा नेता यही है और कोई नहीं। हाँ। इसी वजह से लोग पिस रहे हैं। तो नेता वो रोजगार नहीं दिलाते हैं? नहीं, नेता अपना काम कर लेते हैं, 5 साल में खूब धन कमाते हैं। एक सरपंच 2 से 2.5 करोड़ रुपये कमा लेता है। एक सरपंच? क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मैंने देखा है सरपंच गांव में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, घर, बंगला सब। अच्छा, नेता पैसा कमा देते हैं और अपने आप जैसे बेरोजगार है या गांव से आने वाला इसी तरीके से संघर्ष करता है? गांव से आने वाला इधर उधर भटकता रहता है, बस नेता मजे करते हैं। अच्छा, अब चुनाव नजदीक है इसलिए ये मेला लगा है? ये लगते रहते हैं हर साल। अच्छा, हर साल लगते हैं मेले। अच्छा, क्या लग रहा है, इस तेल वगैरह निकला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है? तेल वजह से कोई फर्क नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार है, बाहर के लोगों को रोजगार। सरकार का जो दावा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, ठीक ठाक काम है। ये कोई भी सरकार आएगी ऐसे करता रहेगी। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। ये मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से एक लंबी भीड़ लगी हुई है। दूर दराज ग्रामीण इलाकों से आए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत। क्या नाम है भैया? चुनाराम। कहाँ से आए आप? मैं गुड़ामालानी से आया हूँ। गुड़ामालानी से आया। क्या लग रहा है, रोजगार के लिए आए हो? कंपनी आपके तो खुद के वहाँ बहुत सारा तेल निकला है, बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर यहाँ क्यों? सर, वहाँ की जो कंपनियां हैं वो वहाँ के ग्रामीण लोगों को काम के लिए नहीं रखती है, इसलिए हमको इस भीड़ में आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम धक्के खा रहे हैं। आज का जो कंपटीशन का जमाना है उसमें जो पेपर आउट हो रहे हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, हमें नहीं लगता है कि इस प्रकार के कंपटीशन में हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक तो इस प्रकार का कंपटीशन है, ऊपर से पेपर आउट हो जा रहे हैं। इस प्रकार से हम सरकार तो कहती है हम खूब सारा रोजगार दे रहे हैं, दोनों ये देख रहे हैं आप, रोजगार दे रहे हैं, वो दिख रहा है आपको रोजगार। तो इस प्रकार की भीड़ में कौन रोजगार देता है, आप भी समझ रहे हो इस बात को। क्या उम्मीद है यहाँ? क्या उम्मीद लेकर आए? उम्मीद तो है मिल जाएगा, पर पूरी आशा नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। कुछ और भी आप देखिए, ये बच्चे हैं, बहुत सारे हैं जो खास तौर से दूर दराज के इलाकों से आए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ तेल निकल गया, कोयला निकल गया। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीदों पर कोई भी खरा नहीं उतरा। इसीलिए इसी तरीके की लंबी कतारों में ये लोग घंटों से खड़े हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वाला।